हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने 10th क्लास इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 डेवलपमेंट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट और एमसीक्यूज देने जा रहे हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करना है और एमसीक्यू को अच्छे से रिवीजन करनी है। डेवलपमेंट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन, विच 3 डेवलपमेंटल गोल्स विल यू लाइक टू प्रिस्क्राइब फॉर रूरल लेबरर्स। गांव का जो लेबर होता है उसके लिए आप क्या प्रिस्क्राइब करना चाहेंगे कि 3 डेवलपमेंटल गोल उस लेबर के क्या होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, गिव सम एग्जांपल्स वेयर फैक्टर्स अदर देन इनकम आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। कह रहा है कि कौन से कुछ एग्जांपल दीजिए जिसमें इनकम के अलावा और कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं लाइफ को जीने के लिए। इनकम तो सभी कमाते हैं, तो इनकम के अलावा और कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है और स्टेटस सिंबल है। ठीक है, तो इनकम के अलावा ये सभी। क्वेश्चन 3, व्हाट इज मीन्ड बाय नेशनल डेवलपमेंट, गिव योर ओन ओपिनियन। नेशनल डेवलपमेंट देश का विकास, तो नेशनल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हो, इसमें आपको अपनी ओपिनियन देनी है। क्वेश्चन 4, वाई इज लिटरेसी एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक्सप्लेन। पढ़ा लिखा इंसान जो होता है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन देता है, तो इसमें यह कहा जा रहा है कि लिटरेसी क्यों ज़रूरी है, एक्सप्लेन कीजिए। लिटरेट पर्सन अच्छी अर्निंग कर सकता है, लेकिन इलिटरेट पर्सन अच्छी अर्निंग करने में एबल नहीं हो पाता। क्वेश्चन 5, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज क्या हैं, वाई आर दे इम्पॉर्टेंट, ये क्यों इम्पॉर्टेंट हैं। नेम सम पब्लिक फैसिलिटीज अवेलेबल इन इंडिया। इंडिया में पब्लिक फैसिलिटीज कौन सी, कुछ पब्लिक फैसिलिटीज के नाम बताने हैं जो अवेलेबल हैं। तो पब्लिक फैसिलिटीज वही फैसिलिटीज जो सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा पब्लिक को दी जाती हैं। ये हम सबके डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं। और कुछ पब्लिक फैसिलिटीज जो अवेलेबल हैं, रेलवे है, लाइटनिंग है, रोड है, रेलवे है, काफ़ी सारी सर्विसेज गवर्नमेंट, वाटर सप्लाई है, काफ़ी सारी गवर्नमेंट हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो पब्लिक फैसिलिटीज़ मानी जाती हैं। क्वेश्चन 6, हाउ डू डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, एक्सप्लेन। कहता है कैसे अलग अलग पर्सन्स के अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं, एक्सप्लेन करना है। अलग अलग पर्सन के अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स का मतलब है कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है। तो हर पर्सन के अपने अपने डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं, तो बताना है कैसे। क्वेश्चन 7 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ क्रूशियल स्टेप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। कि अगर आप अपनी कंट्री का डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना होगा। 3 एग्जाम्पल देकर समझाना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग यही है कि हमें आज जो अपने रिसोर्स हैं डिप्लीट होते चले जा रहे हैं, हमें उन रिसोर्स को इस तरीके से इस्तेमाल करना है, इस तरीके से यूज़ करना है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए वो लैक ना करें, फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम ना हो। तो डेवलपमेंटल गोल्स को क्लियर करके आपको 3 एग्जाम्पल भी देने हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम किस तरीके। 8, डेवलपमेंट फॉर वन मे बी डिस्ट्रक्शन फॉर द अदर। इस स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि एक आदमी के लिए डेवलपमेंट हो सकता है, दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन बन जाए, बर्बादी बन जाए। गिव एन एग्जाम्पल टू सपोर्ट द स्टेटमेंट। आपको एग्जाम्पल देकर इस स्टेटमेंट को क्लियर करना है। तो डेवलपमेंट एक आदमी के लिए, मान लो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स हों फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, की बिजली बने। लेकिन दूसरी तरफ जो ट्राइबल पीपल हैं उन्हें डिस्प्लेस कर दिया जाता है, बेघर कर दिया जाता है, उन्हें वहाँ से हटा दिया जाता है। तो इसीलिए इस स्टेटमेंट में अगर इंडस्ट्रीज के लिए डेवलपमेंट फायदेमंद है तो ट्राइबल पीपल के लिए वो डिस्ट्रक्शन बन जाता है, बर्बादी बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, डिसाइड इनकम पीपल हैव अदर गोल्स, एक्सप्लेन। इनकम के अलावा लोगों के और भी गोल्स होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था कि इनकम तो सभी कमाते हैं, इनकम के अलावा हर आदमी को सिक्योरिटी चाहिए होती है, प्रोटेक्शन चाहिए होती है, और उसके बाद डिग्निटी चाहिए होती है, रिस्पेक्ट चाहिए होती है, स्टेटस सिंबल चाहिए होता है। तो इनकम के अलावा और भी गोल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं।
ए है पर कैपिटा इनकम यानी एवरेज इनकम, बी है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सी लिटरेसी रेट, डी नेट अटेंडेंस रेशो, ई HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और एफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्वेश्चन 11 लिस्ट फ्यू एग्जांपल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एनवायरमेंटल जो आज हमारे सामने डिग्रेड हो रहा है, इंपॉर्टेंट है ये, जो आज हमारे सामने एनवायरमेंट खराब हो रहा है, बिन मौसम की बरसातें आना, तूफान आना, बारिश का कम होना या बारिश का बहुत ज़्यादा हो जाना, तो काफ़ी, और हमारे नेचुरल रिसोर्स काफ़ी एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, काफ़ी ख़त्म हो रहे हैं। तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हो रहा है उसको कुछ एग्जांपल देने हैं दैट यू मे हैव ऑब्जर्व्ड अराउंड यू, जो आप अपने चारों तरफ देखते हो। क्वेश्चन 12, द अर्थ हैज एनफ रिसोर्सेज टू मीट द नीड ऑफ ऑल, कि अर्थ के पास काफी रिसोर्स हैं, वो सबकी जरूरतों को पूरा करती है, बट लेकिन नॉट एनफ टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ इवन वन पर्सन, लेकिन अर्थ एक आदमी के लालच को सेटिस्फाई नहीं कर सकती कि एक आदमी रिसोर्स एक्सप्लॉइट करता चला जाए, ये गलत चीज है। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को एग्जांपल देकर आपको वेरीफाई कर। 13, फाइंड आउट द प्रेजेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी के प्रेजेंट सोर्सेज आपको बताने हैं दैट आर यूज्ड बाय पीपल इन इंडिया, जो हमारे देश के लोग एनर्जी के सोर्स यूज करते हैं। व्हाट कुड बी द अदर पॉसिबिलिटीज 50 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब हमारे देश के लोग जो एनर्जी सोर्स यूज करते हैं वो रिन्यूएबल भी है, नॉन रिन्यूएबल भी हैं। आप इमेजिन करो कि आज से 50 साल बाद क्या होगा जब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, तो लोगों को ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज करने पड़ेंगे। तो उस समय इंसान की लाइफ कैसी होगी, ये आपको डिस्कस करना है। क्वेश्चन 14, व्हाई डू वी यूज एवरेजेस। हम एवरेजेस का यूज क्यों करते हैं? आर देयर एनी लिमिटेशन, क्या एवरेजेस का यूज करते समय कोई कमियां होती हैं? इलस्ट्रेट विद योर ऑन एग्जांपल रिलेटेड टू डेवलपमेंट, डेवलपमेंट को रिलेट करते हुए आप इसे एग्जांपल देकर के क्लियर कीजिए। क्वेश्चन 15, इन व्हाट रिस्पेक्ट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, in what respects is the criteria used by the UNDP for measuring development different from the one used by the World Bank? अब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और वर्ल्ड बैंक ने जो अपना क्राइटेरिया दिया था वो सिर्फ पर कैपिटा इनकम यानी एवरेज इनकम का दिया था, जो कि अच्छा नहीं होता, जो कि ठीक नहीं होता, जिससे हमें एक सही पिक्चर नहीं मिल पाती। लेकिन यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने पर कैपिटा इनकम के साथ साथ दो बातें और भी कही थी जो कि एक अच्छा क्राइटेरिया है। वो दो बातें थी हेल्थ एंड एजुकेशन। तो पर कैपिटा इनकम के साथ एक कंट्री के लोगों की हेल्थ और एजुकेशन भी अच्छी होनी चाहिए। तो यूएनडीपी ज्यादा अच्छा था कंपैरेटिवली वर्ल्ड बैंक से। क्वेश्चन 16, व्हाट इज द मेन क्राइटेरियन यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक, ये वर्ल्ड बैंक का अलग से क्वेश्चन आ गया कि वर्ल्ड बैंक ने कौन सा क्राइटेरिया यूज किया है क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज को क्लासिफाई करने के लिए। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ दिस क्राइटेरिया इफ एनी। अगर आपको इसमें कोई कमियां नजर आती हैं तो आप बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। क्वेश्चन 1, which of the following neighboring countries has better performance in terms of human development than India? हमारी कौन सी ऐसी नेबरिंग कंट्री है जिसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिया से ज्यादा बेटर है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो हमारी नेबरिंग कंट्री में श्रीलंका का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिया से ज़्यादा बेटर है। उसका मेन रीज़न यही है कि एक तो वहाँ के लोग एजुकेटेड हैं, दूसरा वहाँ का हेल्थ स्टेटस काफ़ी अच्छा है और वहाँ की पर कैपिटा इनकम भी अच्छी है। तो इसलिए श्रीलंका का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिया से ज़्यादा बेटर है। क्वेश्चन 2, डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट कैन बी जनरली बी डिटरमाइंड बाय, किसी भी कंट्री का हम जो डेवलपमेंट जनरली किस चीज से पता लगा पाते हैं? पर कैपिटा इनकम, एवरेज लिटरेसी लेवल,
हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स पीपल, ऑल द अबव। ऑल द अबव नहीं होगा क्योंकि इसलिए क्वेश्चन पूछा जनरली बी डिटरमाइंड। जनरली हम आम तौर पर किस चीज का सहारा लेते हैं, वो है पर कैपिटा इनकम। Question 3. Which one of the following factors is mainly responsible by declining water level in India? इंडिया में पानी का लेवल तेजी से कम हो रहा है, इसके पीछे है ओवर यूटिलाइजेशन पानी का, इरिगेशन नहीं होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, अर्बनाइजेशन नहीं होगा, ओवर यूटिलाइजेशन इसका राइट आंसर है, क्योंकि हम पानी को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और धड़ल्ले से उसको वेस्ट करते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक गुड, नीचे लिखो में से पब्लिक गुड कौन सी नहीं है। पब्लिक गुड मीन्स जो गवर्नमेंट हमें देती है पब्लिक गुड्स। इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट देती है, एजुकेशन गवर्नमेंट देती है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, लेकिन स्टेशनरी हम खुद किसी शॉप से लेकर आते हैं, तो ये पब्लिक गुड नहीं है, नॉट। क्वेश्चन 5, व्हाई पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, बताओ क्यों लोगों के डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर, कोई लॉयर, क्यों लोगों के डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं। ऑप्शन ए, पीपल हैव डिफरेंट एस्पिरेशन, क्योंकि लोगों की इच्छाएं अलग अलग होती हैं। पीपल हैव डिफरेंट इनकम, लोगों की इनकम अलग अलग होती है। पीपल हैव डिफरेंट स्टेटस इन द सोसाइटी में स्टेटस अलग अलग होता है। पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लोग एक दूसरे से अलग होते हैं। तो डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल लोगों के इसलिए होते हैं क्योंकि पीपल हैव डिफरेंट इनकम्स, क्योंकि वो अपनी इनकम के हिसाब से अपने डेवलपमेंटल गोल को तय करते हैं। ज़्यादा इनकम होगी तो वो बाहर की कंट्री घूमने चले जाएंगे, टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे। इसी तरीके से कम इनकम वाले ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं कर पाते, इसलिए वो उनके गोल्स थोड़े कम होते हैं, और जिनकी इनकम अलग अलग होती है, हायर होती है, उनके डेवलपमेंटल गोल्स भी ज़्यादा होते हैं। Question 6, what may be a developmental goal of a girl who belongs to a rich urban family? एक अमीर अर्बन शहरों की फैमिली की रहने वाली लड़की के डेवलपमेंटल गोल क्या होंगे। टू गेट मैरिड, क्या शादी हो जाए। टू गेट अ सर्विस, क्या उसे सर्विस मिले। टू गेट एजुकेशन इन अ फॉरेन कंट्री, और टू गेट अ कार। तो डेवलपमेंटल गोल शादी होना, जॉब मिलना, कार मिलना, ये तो आम बात है, लेकिन टू गेट एजुकेशन मिलना फॉरेन कंट्री में, ये डेवलपमेंटल गोल है। एक तो वो विदेश में जाकर पढ़ेगी और एजुकेशन पाएगी, अच्छी गुड एजुकेशन पाएगी, तो ये एजुकेशन एक डेवलपमेंटल गोल उस गर्ल का होगा जो अर्बन फैमिली की, रिच परिवार की होगी। Which is the main cause for low infant mortality rate in Kerala? केरला में लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होता है, इसके पीछे मेन कॉज क्या है। पहले तो ये बता दूं कि लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। केरला में 1000 बच्चे जब पैदा होते हैं तो उसमें से कुछ बच्चे मर जाते हैं, तो वो सबसे कम बच्चे, 1000 बच्चों के पीछे मरने वालों की जो संख्या है, जो नंबर है, वो बहुत कम है। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ऑप्शन ए हाई लिटरेसी, कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं। ऑप्शन बी अवेयरनेस अमंग वुमेन, वहाँ की औरतों में अवेयरनेस, जागरूकता है। अवेयरनेस अमंग कपल्स, क्या पति पत्नी में वहाँ पे अवेयरनेस है। या ऑप्शन डी एडिक्वेट हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ उनको बहुत ज़्यादा मिलती हैं। ये ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि वो लोग हेल्दी रहते हैं और पढ़े लिखे हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ वहाँ बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए वहाँ का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ही लो है। 1000 बच्चों के पीछे 10 के करीब बच्चे वहाँ पे मरते हैं। क्वेश्चन 8, वाई अनिल हैज़ एक्सेप्टेड द जॉब। अनिल नाम का एक लड़का है, वो जॉब क्यों चाहता है, जॉब एक्सेप्ट करता है, क्यों करना चाहता है। ऑप्शन ए, ही नीड मनी, ही नीड्स मनी, क्योंकि उसको पैसों की ज़रूरत है। His developmental goal is only to earn money, क्या उसका डेवलपमेंटल गोल है कि वो पैसा कमाए। ऑप्शन सी, he does not have mixed goal of development, डेवलपमेंट के उसके पास मिक्स्ड गोल नहीं है। या ऑप्शन डी, ओनली बी एंड सी, तो ऑप्शन बी, his developmental goal is only to earn money, कि उसका डेवलपमेंटल गोल ये है कि वो पैसा कमाएगा तो अपना डेवलपमेंट कर पाएगा, एक ये ठीक है। और सी, ही डज नॉट हैव मिक्स्ड गोल ऑफ डेवलपमेंट के
उसके पास मिक्स्ड गोल नहीं है, वो अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करना चाहता है। तो इसलिए ऑप्शन डी ओनली बी एंड सी इज करेक्ट आंसर है। और एक फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, द टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन इज कॉल्ड। जब हम देश की, कंट्री की टोटल इनकम को उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो इसको हम पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम कहते हैं।